जय हिंद। मैं पिंकू विद्यार्थी लाइफ जीएस में आपका स्वागत है। आज हम अयोध्या पे चर्चा करेंगे। अब हम अयोध्या को समझने का प्रयास करेंगे। तो ये हो गया साहब आपका अयोध्या। ये क्या हो गया? अयोध्या। अयोध्या सरयू नदी के तट पे है। अयोध्या जो है वो सरयू नदी की तट पे है। सरयू नदी कोई नई नदी नहीं है, बल्कि एक पुरानी नदी है। जब हम वेद का अध्ययन करते हैं तो हमें बताया जाता है कि वेदों की संख्या 4 है। वेदों की संख्या 4 है। वो 4 वेद में जो पहला वेद है वो है ऋग्वेद। चलिए साहब, जो दूसरा वेद है वो है आपका सामवेद, और जो तीसरा वेद है वो है आपका यजुर्वेद, और जो चौथा वेद है वो है आपका अथर्ववेद। वो क्या है? अथर्ववेद। वो जो चौथा वेद है वो है आपका अथर्ववेद। तो वेदों की संख्या कितनी है? 4, जिसमें सबसे पुराना वेद की अगर बात किया जाए तो ऋग्वेद, सबसे अंतिम वेद या सबसे नया वेद की बात किया जाए तो अथर्ववेद। सबसे बड़ा वेद अथर्ववेद है और सबसे छोटा वेद जो है वो सामवेद है। सबसे छोटा वेद कौन है? सामवेद। तो चलते हैं, हम ऋग्वेद को देखते हैं। तो ये है हमारी ऋग्वेद साहब। ऋग्वेद में अगर नदी की बात की जाए तो ऋग्वेद में नदी शब्द का प्रयोग 99 बार किया गया है। ऋग्वेद में नदी शब्द का प्रयोग 99 बार किया गया है। लेकिन ऋग्वेद में कितने नदी का उल्लेख है इसका संख्या बता दीजिए। तो ऋग्वेद में लगभग 25 नदी का उल्लेख किया गया है साहब। ऋग्वेद में लगभग 25 नदी का उल्लेख किया गया है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण नदी देखा जाए तो ऋग्वेद की सबसे महत्वपूर्ण नदी जो है वो है सिंधु नदी। दिख रहा नहीं? इधर पूरा क्लियर रहा। ऋग्वेद की सबसे महत्वपूर्ण नदी है सिंधु नदी। सिंधु नदी ऋग्वेद की सबसे महत्वपूर्ण नदी, ऋग्वेद की सबसे लोकप्रिय नदी। ऋग्वैदिक काल के आर्य सिंधु को माता से संबोधित करता था। ऋग्वैदिक काल का एक और नदी है जिसका नाम है सरस्वती। ऋग्वैदिक काल की एक और नदी है साहब जिसका नाम है सरस्वती। सरस्वती को लोग वैदिक सभ्यता का आर्य लोग सरस्वती को विद्या की देवी मानकर पूजा करता था। ऋग्वैदिक काल की एक और नदी है जिसका नाम है परुष्णी नदी। परुष्णी नदी अभी वर्तमान समय में रावी नदी के नाम से जाना जाता है। परुष्णी नदी जो है वो वर्तमान समय में रावी नदी के नाम से जाना जाता है। अब इसी परुष्णी नदी के तट पर ध्यान देगा, इसी परुष्णी नदी के तट पर दशराज युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था? दशराज युद्ध हुआ था, जिसमें भरत वंश का राजा सुदास था। भरत वंश का राजा सुदास 10 राजा को पराजित किया था। 10 राजा को पराजित किया था। बल्कि ये 10 राजा को नेतृत्व कर रहा था विश्वामित्र। ये 10 राजा को कौन कर रहा था नेतृत्व? विश्वामित्र कर रहा था। ये 10 राजा को नेतृत्व कर रहा था विश्वामित्र। तो आपसे पूछेगा कि परुष्णी नदी के तट पर दशराज युद्ध हुआ था। इसे आपको अभी वर्तमान में हम लोग रावी नदी कहते हैं। क्या कहते हैं? रावी नदी। तो परुष्णी नदी के तट पर दशराज युद्ध हुआ था। ये दशराज युद्ध किसके बीच हुआ था? तो भारत वंश के राजा सुदास और 10 राजाओं के बीच, जिसमें सुदास का जीत हुआ और 10 राजा का हार हुआ। इस 10 राजा को नेतृत्व कर रहा था विश्वामित्र। ये विश्वामित्र है कौन? तो भगवान राम के गुरु हैं साहब। भगवान राम जो है ना उनके गुरु है। भगवान राम को धनु विद्या यही सिखाए थे। यानी भगवान राम को तीर चलाने की कला, युद्ध में विजयी प्राप्त करने की कला विश्वामित्र ने ही सिखाया था। अगर पूछा जाए कि भगवान राम को धनु विद्या कौन सिखाया था? विश्वामित्र। भगवान राम का एक और गुरु था साहब जिसका नाम था वशिष्ठ। ये वशिष्ठ है। भगवान राम का एक और गुरु है जिसका नाम है वशिष्ठ। ये वशिष्ठ भगवान राम को आपका ये क्या कहते हैं, राजपाट चलाने के लिए सिखाया था। राजपाट। तब भगवान राम को राजपाट चलाने की शिक्षा वशिष्ठ ने दिया था। किसने दिया था? वशिष्ठ ने।
वशिष्ठ का ही पुत्र था महर्षि शक्ति। वशिष्ठ का ही पुत्र था महर्षि शक्ति। महर्षि शक्ति और महर्षि शक्ति, हाँ, वशिष्ठ का पुत्र कौन था? महर्षि शक्ति। और महर्षि शक्ति का जो पुत्र था ना, वो था पराशर ऋषि। पराशर ऋषि था। महर्षि शक्ति का जो पुत्र था पराशर ऋषि था। और पराशर ऋषि का जो पुत्र था ना, वो था वेद व्यास। वो कौन था? वेद व्यास। पराशर ऋषि का जो पुत्र था वो था वेद व्यास। यही वेद व्यास जो है वो वेद की रचना किया साहब। यही वेद व्यास जो है वो महाभारत का रचना किया है। किसने किया? किसका किया? महाभारत का रचना। देखिए, राम भगवान की अगर गुरु की बात किया जाए तो एक राम भगवान का गुरु है साहब कौन? विश्वामित्र। एक राम भगवान का गुरु कौन है? ये विश्वामित्र है। विश्वामित्र, एक राम भगवान की गुरु है विश्वामित्र। ध्यान देगा, एक राम भगवान की गुरु है विश्वामित्र। यही विश्वामित्र राम भगवान को धनु विद्या सिखाया। यही विश्वामित्र के नेतृत्व में दशराज युद्ध लड़ा गया पुरुष नदी के तट पर। भरत वंश के राजा सुदास लड़ा, इनका जीत हुआ, इन लोग का हार हो गया। विश्वामित्र ने ही ध्यान देगा, ऋग्वेद में टोटल मंडलों की संख्या 10 है। ऋग्वेद में अगर मंडल की बात किया जाए तो ऋग्वेद में टोटल कितना मंडल है? तो 10 मंडल है साहब। तो ऋग्वेद में टोटल मंडलों की संख्या 10 मंडल है, जिसमें तीसरा मंडल की बात करते हैं तो तीसरा मंडल का रचना विश्वामित्र ने ही किया है। तीसरा मंडल का रचना कौन किया है? विश्वामित्र। और यही विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र लिखा है। क्या लिखा है? गायत्री मंत्र। ये गायत्री मंत्र किसके लिए समर्पित है? तो ये सूर्य के लिए समर्पित है। किस भगवान के लिए है? सूर्य भगवान के लिए समर्पित है। तो इसमें आपको ये बताया गया कि हाँ, अब ध्यान देगा, सूर्य के लिए समर्पित है। अब देखिएगा, तो कहीं ना कहीं हम नदी की बात कर रहे थे, तो जिस तरह से ऋग्वैदिक काल का में सिंधु नदी थी, सरस्वती नदी थी, प्रश्न नदी थी, उसी तरह से ऋग्वैदिक काल में एक और नदी थी जिसका नाम क्या था? सरयू नदी। तो ऋग्वैदिक काल में लगभग 25 नदियों की चर्चा है, जिसमें सिंधु नदी ऋग्वैदिक काल की सबसे महत्वपूर्ण नदी है, सबसे लोकप्रिय नदी है। सिंधु नदी ऋग्वैदिक काल में लगभग 25 नदियों की चर्चा की गई है, जिसमें सिंधु नदी ऋग्वैदिक काल की सबसे महत्वपूर्ण नदी है, सबसे लोकप्रिय नदी है। आपका ऋग्वैदिक काल के जो अर्थ था वो सिंधु नदी को माता से संबोधित करता था। ऋग्वैदिक काल में सरस्वती नदी को लोग विद्या की देवी मानकर पूजा करता था। दशराज युद्ध जो हुआ था वो प्रश्न नदी के तट पर हुआ था। और उसी ऋग्वैदिक काल की 25 नदियों में एक नदी है साहब सरयू नदी। उसी ऋग्वैदिक काल की 25 नदियों में एक नदी है सरयू नदी। और ये सरयू नदी के तट पे आपका क्या है? अयोध्या बसा हुआ है। इसी सरयू नदी के तट पे क्या है? अयोध्या बसा हुआ है। चलिए, आपको बताया गया कि वेदों की संख्या 8 है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। अयोध्या का उल्लेख सबसे पहले अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद में मिलता है। तो कहीं पूछा जाए कि अयोध्या का चर्चा किस वेद में किया गया है, अयोध्या का उल्लेख किया गया है अथर्ववेद में। किस वेद में किया गया है? अथर्ववेद में किया है। लेकिन वेदों के अलावा अयोध्या की चर्चा साहब, वेदों के अलावा अयोध्या की चर्चा सदाशिव संहिता में किया गया है। सदाशिव संहिता, वेदों के अलावा अयोध्या की चर्चा सदाशिव संहिता में किया गया है। फिर वशिष्ठ संहिता में किया गया है। किसमें किया गया है? वशिष्ठ संहिता में किया गया है। वशिष्ठ संहिता में किया गया है। तो अगर पूछा जाए कि वेदों, अयोध्या का उल्लेख तो वेद में किया गया, वेद में तो काशी का भी उल्लेख है, ऐसी बात नहीं है। तो अयोध्या का उल्लेख वेद में किया गया, लेकिन वेद के अलावे सदाशिव संहिता में किया गया है और वशिष्ठ संहिता में भी किया गया है। वशिष्ठ संहिता में भी किया गया है। चलिए अब आगे की बात करते हैं। आगे की बात यह है कि ये जो अयोध्या जो है ना, तो आगे की बात यह है कि जब राम का शासन चल रहा था, जब राम भगवान की शासन चल रहा था, राम भगवान का, तो अयोध्या का जो क्षेत्रफल था, जब राम भगवान का शासन चल रहा था, जिसे कहने मतलब रामराज, इसको सीधे रामराज लिखते हैं। जब रामराज था आया वर्तमान, जब रामराज था साहब आया वर्तमान, जब रामराज चल रही थी ना, तो उस समय अयोध्या का जो क्षेत्रफल था वो 5200 वर्ग किलोमीटर था। 5200 वर्ग किलोमीटर था साहब, 5200 वर्ग किलोमीटर था।
तो राम राज में अयोध्या का जो क्षेत्रफल था वो 5200 वर्ग किलोमीटर था। अब वर्तमान समय में अयोध्या का जो क्षेत्रफल जो है ना वो 120.8 वर्ग किलोमीटर है, 120.8 वर्ग किलोमीटर है। इसका मतलब ये हुआ कि वर्तमान समय से रामराज का अयोध्या 44 गुना बड़ा था। वर्तमान समय से रामराज का जो अयोध्या था वो कितना था, 44 गुना बड़ा था। चलते हैं अब आगे देखते हैं। आगे की पॉइंट ये है कि एक वंश था साहब जिसका नाम था, एक वंश जिसका नाम था सूर्यवंशी साम्राज्य। एक साम्राज्य था जिसका नाम था सूर्यवंशी साम्राज्य, सूर्यवंशी साम्राज्य। तो इतिहास में सूर्यवंशी साम्राज्य का भी नाम आता है। सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले वंश में सूर्यवंशी साम्राज्य का नाम आता है। सूर्यवंशी नहीं होगा, सूर्यवंशी होगा। तो इतिहास में एक वंश का नाम आता है जिसका नाम है सूर्यवंशी, सूर्यवंशी साम्राज्य, सूर्यवंशी साम्राज्य। यह है सूर्यवंशी साम्राज्य। तो देखिए सूर्यवंशी साम्राज्य, सूर्यवंशी साम्राज्य में टोटल 123 राजा ने शासन किया। 123 राजा ने सूर्यवंशी साम्राज्य पर टोटल, यानी सूर्यवंशी साम्राज्य में टोटल 123 राजा बने, जिसमें आपका 93 राजा जो बना ना वो महाभारत युद्ध के पहले बना, और 30 राजा जो बना ना वो महाभारत युद्ध के बाद बना। यानी सूर्यवंशी साम्राज्य में टोटल राजाओं की संख्या 123 थी। कितना था, 123। ध्यान दीजिएगा, सूर्यवंशी साम्राज्य में टोटल राजाओं की संख्या 123 था, जिसमें 950 ईसा पूर्व महाभारत युद्ध होती है। तो महाभारत युद्ध से पहले इस साम्राज्य में 93 राजा था और बाद में इस साम्राज्य में 30 राजा बना। तो आपका दशरथ इस सूर्यवंशी साम्राज्य के ही राजा थे। दशरथ जो थे ना वो सूर्यवंशी साम्राज्य के राजा थे, और ये दशरथ इस वंश का 63वें राजा थे। और आपका जो भगवान राम जो है वो आपका जो भगवान राम है इस वंश का 64वें राजा है। तो कभी पूछा जाए कि भगवान राम किस वंश के राजा थे, तो सूर्यवंशी साम्राज्य के राजा थे। इसको ध्यान से देखिएगा, भगवान राम सूर्यवंशी साम्राज्य के राजा थे। भगवान राम सूर्यवंशी साम्राज्य के राजा थे। इस वंश में टोटल 123 राजा बना। इस वंश में टोटल 123 राजा बना। फिर से ध्यान दीजिएगा, भगवान राम सूर्यवंशी साम्राज्य के राजा थे और इस वंश में टोटल राजाओं की संख्या 123 थी, जिसमें 93 राजा महाभारत युद्ध के पहले बना और 30 राजा महाभारत युद्ध के बाद बना। राजा दशरथ इस वंश का 63वां राजा था और भगवान राम इस वंश का 64वां राजा था। चलते हैं अब आगे देखते हैं इसका आगे की मैटर इसकी क्या है। चलिए ये तो हो गया वंश वाली बातें, वंश वाली बातें हो गई। तो अब इसी अयोध्या में अब राम मंदिर बन रही है। तो राम मंदिर का वीडियो आपको अलग से बना दिया जाएगा। हम सिर्फ अयोध्या के इतिहास को समझने का प्रयास कर रहे हैं। चलते हैं अब आगे देखते हैं। आगे यह है साहब कि जैन धर्म की अगर बात किया जाए, जैन धर्म की अगर बात किया जाए जैन धर्म का, तो जैन धर्म में कुल तीर्थंकरों की संख्या, जैन धर्म में कुल तीर्थंकरों की संख्या जो है ना वो है 24। जैन धर्म में कुल तीर्थंकरों की संख्या है 24। ये 24 तीर्थंकर में से 5 ऐसे तीर्थंकर है, ये 24 तीर्थंकर में से 5 ऐसे तीर्थंकर है जिसका जन्म अयोध्या में हुआ। जिसका जन्म कहाँ हुआ? अयोध्या में। जिसमें जैन धर्म का जो पहले तीर्थंकर जो है वो ऋषभ देव है। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन है? ऋषभ देव। तो ऋषभ देव का भी जन्म कहाँ हुआ है? तो अयोध्या में हुआ है साहब। तो जिस तरह से अयोध्या हिंदू धर्म का पर्यटक स्थल है, हिंदू धर्म का पवित्र स्थल है, उसी तरह से अयोध्या जैन धर्म का भी पवित्र स्थल है। क्योंकि जैन धर्म में कुल तीर्थंकरों की संख्या 24 है और 24 तीर्थंकर में से 5 तीर्थंकर ऐसे हैं जिनका जन्म कहाँ हुई है? अयोध्या में हुई है। और जैन धर्म का पहला तीर्थंकर ऋषभ देव है, उनका खुद जन्म अयोध्या में हुआ है। चलिए अब आगे, अब ध्यान दीजिएगा। अब हो गया, हाँ, अब आगे की अगर बात किया जाए, आगे देखा जाए तो देखिएगा एक वंश था जिसका नाम था, हाँ, कौशल राज। एक राज था जिसका नाम था कौशल राज। ये हो गया साहब कौशल राज। एक राज था जिसका नाम था कौशल राज। कौशल राज की राजधानी की बात किया जाए, इसकी राजधानी की अगर बात किया जाए तो इसकी 2 राजधानी थी। इसकी एक राजधानी थी आपका अयोध्या,
इसकी एक राजधानी थी आपका अयोध्या और दूसरी राजधानी जो थी ना वो श्रावस्ती थी। वो कहाँ थी? श्रावस्ती थी। तो एक कौशल राज था। इतिहास में अगर देखा जाए ना तो एक कौशल राज था और कौशल राज का दो राजधानी था। कितना राजधानी था? दो गो, एक अयोध्या था और एक श्रावस्ती था। गौतम बुद्ध की अगर बात किया जाए तो गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म का सबसे अधिक प्रचार प्रसार जो किया है ना वो कौशल्य राज में किए हैं। गौतम बुद्ध की अगर बात किया जाए तो ये गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म का सबसे अधिक प्रचार प्रसार कौशल्य राज में किए हैं। और बौद्ध धर्म का सबसे अधिक उपदेश जो दिया गया है ना वो श्रावस्ती में दिया गया है। गौतम बुद्ध का सबसे अधिक शिष्य जो बना ना वो श्रावस्ती में ही बना। अंगुलीमाल डाकू का नाम सुने होंगे आप लोग, अंगुलीमाल डाकू। ये अंगुलीमाल डाकू जो था ना वो भी श्रावस्ती का ही था। तो गौतम बुद्ध सबसे अधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए, सबसे अधिक इनका शिष्य भी श्रावस्ती में ही था। अंगुलीमाल डाकू भी आपका श्रावस्ती के ही रहने वाला था। गौतम बुद्ध अयोध्या का भी यात्रा कर चुके हैं। गौतम बुद्ध जो है वो अयोध्या का भी यात्रा कर चुके हैं। अयोध्या भी बहुत बार गए थे। तो कहीं ना कहीं अयोध्या जो है वो बौद्ध धर्म से भी जुड़ा हुआ है। तो अयोध्या के बारे में समझिएगा, अयोध्या अभी फिलहाल 3 धर्मों से जुड़ा हुआ है। अयोध्या हिंदू धर्म का तीर्थ स्थल इसीलिए है क्योंकि हिंदू धर्म में राम भगवान का वो जन्मभूमि है। अयोध्या जैन धर्म का तीर्थ स्थल इसीलिए है क्योंकि जैन धर्म के 24 तीर्थकर में से 5 तीर्थकर का जन्म अयोध्या में ही हुआ है। अयोध्या बौद्ध धर्म का तीर्थ स्थल इसीलिए है क्योंकि गौतम बुद्ध भी अयोध्या की यात्रा कर चुके थे। गौतम बुद्ध भी अयोध्या की यात्रा कर चुके थे। तो ये आपका अयोध्या का साहब इतिहास है।